विंग्स है, मतलब मेरे जो विंग्स है, एक एक विंग्स है, ईच वन ऑफ मतलब एक एक विंग्स है वुड बी टॉलर देन यू। टॉलर देन मतलब आपसे भी टॉल है, मतलब बड़ी है। आई हैव द लॉन्गेस्ट विंग स्पान, मेरे पास आपसे भी बड़े बड़े विंग्स है। आई हैव द लॉन्गेस्ट मतलब मेरे पास सबसे लॉन्ग, सबसे बड़े विंग स्पैन है। एंड आई बिल्ड फॉर आवर्स, आई डू मतलब वैसे बोल रहा है कि आई ग्लाइड फॉर आवर्स, आई डू मतलब मैं ऐसे हवा में से सरकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइड। ओके, तो मैं हवा में घंटों तक, आवर्स मतलब घंटों तक से कैसे सरक सकता हूँ, तो वो कौन है, आई डू, मैं कर सकता हूँ। देखो ये ऐसा बोल रहा है कि each of my wings would be taller than you। एक एक मेरी जो विंग्स है वो आपसे भी बड़ी है। taller than you मतलब आपसे भी बड़ी है। देखो आप इतना छोटा हो पर आपकी उसकी विंग्स है वो उससे भी बड़ी है। I have the longest wingspan, मेरे पास जो है वो सबसे बड़ी मतलब लॉन्गेस्ट से लॉन्ग मतलब सिर्फ लॉन्ग, मतलब हम ऐसे नॉर्मल बोलते हैं कि लॉन्ग है, लॉन्गर तो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी, बट लॉन्गेस्ट तो अभी ये बहुत सबसे ज्यादा बड़ी हो गई। ओके, तो वो ऐसा बोल रहा है कि आई हैव द लॉन्गेस्ट विंग स्पैन, मेरे पास लॉन्ग मतलब हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं कि ये लॉन्ग है, लॉन्गर मतलब थोड़ी सी ज्यादा बड़ी, बट लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ी, ऐसे लाइक लॉन्गेस्ट विंग स्पैन, मेरे पास बहुत बड़ी मतलब बहुत सबसे ज्यादा बड़ी है। एंड आई ग्लाइड फॉर आवर्स, और मैं क्या कर सकती हूँ, ग्लाइड मतलब ऐसे हम हवा में ऐसे सरक सकता है, लाइक हमारा जो प्लेन होता है वो ऐसे हवा में ऐसे एयर पे ग्लाइड करता है। ओके, एंड आई ग्लाइड फॉर आवर्स, मैं घंटों तक सरक सकता हूँ, मतलब मैं ऐसे फ्लाइंग कर सकता हूँ। आई डू, मैं कर सकता हूँ। तो ये कौन होगा, तो ये है अल्बाट्रॉस। देखो आपको यहाँ पे स्टिकर्स भी दिए हैं, वहां से आपको ढूंढना है। ओके, अल्बाट्रॉस आपको वहां पे दिया है, ये है ना सबसे ज्यादा उसकी विंग्स बड़ी होती है और वो सबसे ज्यादा फ्लाइंग कर सकता है, घंटों तक बहुत ज्यादा फ्लाइंग कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, चलो इसमें ऐसा बोला कि आई एम इंटेलिजेंट, मैं क्या हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। एंड डेडली मतलब बहुत केयरफुली, देखो हम ऐसे होता है आई एम इंटेलिजेंट, मैं बहुत इंटेलिजेंट, तो चलो इंटेलिजेंट किसको बोलेंगे, तो बहुत ज्यादा पढ़े हम कोई भी बात पे फटाफट से एक बार भी बोले ना तो उसके माइंड में चली जाती है। ओके, तो वो फटाफट से कुछ भी डिसीजन ले सकता है। आई एम इंटेलिजेंट एंड डेडली, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और डेडली बहुत केयरफुल हूँ। वॉच आउट फॉर माई टेल, मेरी टेल देखो, टेल मतलब पूछ, क्या बोला है उसने कि वॉच आउट फॉर माई टेल, मेरी टेल देखो, वॉच आउट मतलब मेरी टेल देखो, वॉच मतलब देखो। आई एम ऑल्सो कॉल्ड किलर वेल, और मुझे सब किलर वेल मीन्स क्या, तो किलर वेल मीन्स मारने वाली वेल, ऐसे किलर हम जो किल करते हैं, किल मतलब मारना, किलर वेल मतलब जो किलर वेल किसको बोलते हैं, तो वो फटाक से मार देती है। वैसा क्यों होगा, तो देखो ये जो फिश है वो बहुत इंटेलिजेंट है और क्या है, तो कि डेडली है, मतलब वो बहुत केयरफुली वो है ना किसी को भी ऐसे पकड़ सकती है, किसी का भी हंट कर सकती है। ओके, वॉच आउट फॉर माय टेल, वो मेरी टेल को देखो। आई एम ऑल्सो कॉल्ड किलर वेल, किलर वेल मतलब मारने वाली वेल। ये वेल है ना ऐसी है कि जो फटाक से ऐसे उसका जो हंट कर लेती है, शिकार कर लेती है। तो ये जो वेल है वो कौन सी वेल होगी, ये है ओरका। क्या है ओरका, आपको पीछे से ढूंढना पड़ेगा। डन, नेक्स्ट पेज में क्या दिया है, तो उसमें लिखा है कि
आई स्लीदर एंड हीज। स्लीदर, स्लीदर मतलब क्या? हम देखो, हम ऐसे कोई भी ज़मीन पर बैठे तो ऐसे सरकते हैं, मतलब ऐसे हमारे जो टमी है वो ज़मीन पे ऐसे हो जाए तो हम ऐसे सरक के चलते हैं। एंड हीज मतलब क्या? तो क्योंकि फटाफट ऐसे देखो हम लाइक जो स्नेक होता है वो कैसे करता है, जैसे ऐसे डंक लगाता है तो उसकी आवाज़ कैसे आती है, ऐसे आती है ना, उसको वो आवाज़ को बोलते हैं हिस। वैसे फूंकता है, ऐसे फूंकता है, ऐसे हम कभी डंक मारा तो ऐसे फूंकता है तो उसको बोलेंगे कि हिस। इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स, वो कहाँ पे होता है? फॉरेस्ट में एंड डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स मतलब जहाँ पे बहुत सारी रेती हो, डेजर्ट्स मतलब रण, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेती हो। Why you can find me even in the sea? Why? शा माटे क्या? Why you can find me even in the sea? क्या आप मुझे सी में, इवन सी में भी आप ढूंढोगे? ऐसे पूछा है आपको, क्या आप मुझे सी में भी ढूंढोगे? आपको ऐसा बोला है कि आई स्लीदर एंड हीज। स्लीदर मतलब वो मैं सरकता हूँ और फूंकता हूँ। इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स, फॉरेस्ट में एंड डेजर्ट्स में। यू कैन फाइंड मी इवन इन द सी। क्या आप मुझे सी में भी नहीं ढूंढोगे? मतलब ऐसा कुछ है, क्या आप ढूंढोगे? ऐसा। चलो ये कौन होगा? तो ये है स्नैक। कौन है? स्नैक। हम लिखेंगे SNAK, स्नैक। डन। ये कौन है? स्नैक। देखो, जो जमीन से ऐसे जमीन को टच करके जो सरकता है उसको बोलेंगे स्नैक। ओके, अभी ऐसा स्नैक ही है। फिर नेक्स्ट वन देखो, स्नैक का पिक्चर भी दिया है आपको। नेक्स्ट है वो, उसको देखो इतने सारे लेग्स है, कितने सारे वहां पे लेग्स है। तो उसमें से बोला है कि स्टिंग व्हेन आई एम एंग्री, जब मैं गुस्सा होता हूँ। एंग्री मतलब गुस्सा होता हूँ। स्टिंग, स्टिंग मतलब मैं डंक मार देता हूँ। अब डंक किसको बोलेंगे? तो फिर देखो, हम अगर ऐसे है तो हमारे हैंड्स पे ऐसे देखो, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे कर देता है तो उसको बोलेंगे स्टिंग, मतलब डंक लगाना। व्हेन आई एम एंग्री, जब मैं गुस्सा होता हूँ तब मैं क्या कर देता हूँ? ऐसे डंक लगा देता हूँ। डोंट बी फूल्ड बाय माई साइज, आप मेरी साइज पे ऐसे हंसो मत, मतलब फुल मुझे मूर्ख बना, मूर्ख मत समझो। ऐसा बोला है कि मुझे मूर्ख मत समझो। डोंट बी फूल्ड माई साइज, मेरी साइज पे आप मुझे फूल्ड मतलब मूर्ख मत समझो। यू ऑल स्टे अवे फ्रॉम मी इफ यू आर वाइज, अगर आप मेरा बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो तो भी मेरे सामने मत आना। आपको ऐसा बोला है कि जब मैं बहुत गुस्सा होता हूँ तो मैं क्या कर देता हूँ? स्ट्रिंग मतलब डंक लगा देता हूँ। मुझे मेरी साइज पे ऐसे फुलिश मतलब मूर्ख मत समझो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो तो मेरे सामने मत आना। तो ये कौन होगा? तो ये है स्कॉर्पियो। कौन है? स्कॉर्पियो। ओके, ये जो होता है वो ज़्यादातर है ना मानसून के सीजन में आता है। स्कॉर्पियो, उसके लेग्स है ना 8 जितने होते हैं और वो बहुत एंग्री होता है। वो कभी भी ऐसे हम उसको ऐसे थोड़ा सा भी चिढ़ाए ना, टीज करें ना, तो क्या हो जाता है? वो एंग्री हो जाता है। उसका नेम है स्कॉर्पियो। नेक्स्ट पेज देखो, ये कौन है? ये तो सबको पता है, कैमल। यस, ये है कैमल। चलो कैमल के बारे में, तो आई हैव हम, मेरे पास, आई हैव हम, मेरे पास हम है। हम मतलब ये जो कैमल की जो पीठ होती है उसको क्या बोलेंगे? हम। कैमल की जो पीठ होती है उसको बोलेंगे हम। देखो, हम भी ऐसे होता है, पीछे से ऐसे थोड़ा सा हाइटी, मतलब ये जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम। समझ में आ रहा है? ये जो पार्ट है एकदम ऊपर से पीठ, उसकी जो
एकदम ऊंची होती है उसको बोलेंगे हम। आई हैव अ हम फुल ऑफ फैट, वो किससे भरी हुई है? फुल ऑफ फैट। फैट मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा चर्बी, वहाँ पे फैट होती है। देखो हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स में भी कहीं कहीं बहुत ज्यादा फैट होती है। देखो हमारे कभी टमी में होती है, यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे तो ये कैमल है तो उसकी ये जो हम्प है वहाँ पे क्या होता है? तो फुल ऑफ फैट, मतलब सारी की सारी वहाँ पे फैट होती है। When there is no food, I survive on that. मतलब जब मेरे पास there is no food, जब मेरे पास फूड नहीं होता है तब मैं इससे सर्वाइव कर लेता हूँ। सर्वाइव मतलब मैं इससे चला लेता हूँ ऐसे। लाइक देखो हमारे पास अगर फूड ना हो तो हम एक भी दिन चला नहीं सकते, पर ये जो कैमल होता है वो तो 15 डेज बिना फूड के रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो उसकी हम्प है, उसकी जो पीठ पे ऐसे हम्प आती है, वो उसमें उसकी फैट को जमा कर सकता है। मतलब वो एक साइड से खा लेता है पूरा, फिर क्या करता है उसमें से वो फूड को मतलब ले लेता है, सर्व आउट कर लेता है, मतलब चला लेता है। ओके, तो ये कौन है? कैमल। लिखेंगे कैमल। देन CAMEL, कैमल। तो ये जो है कैमल, वो उसकी हम्प पे ही उसकी फैट को जमा कर लेता है, और फिर क्या होता है उसके पास फूड ना हो तब ये सर्वाइव कर लेता है। ओके, चलो वैल्यू एजुकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया? तो फर्स्ट चैप्टर आई एम स्पेशल, मैं स्पेशल हूँ, हम स्पेशल होते हैं। देन ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज मतलब क्या? हमेशा से। रिमेंबर मतलब याद रखना है, हमें क्या करना है? याद रखना है। ओके, हमेशा याद रखना है। चलो अब याद क्या रखना है? तो जो अच्छी अच्छी बातें होती है वो हमें याद रखनी होती है। देन देखो मेरे साथ ऐसे फिंगर में करना है, इसलिए आपको रीडिंग आ जाए। जस्ट लाइक ऑल द क्रीचर्स इन द एनिमल किंगडम आर स्पेशल, सो आर यू। आपको ऐसा बोला है कि जो सारे एनिमल्स है उसको वो स्पेशल होते हैं। सो आर यू, क्या आप स्पेशल हो? मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि हम लोग हमारे खुद के लिए स्पेशल है। ओके, सो अलग अलग सबके पास अलग अलग कुछ न कुछ होता है। लाइक किसी को ड्राइंग अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है, तो सबके पास अलग अलग कुछ न कुछ स्पेशलिटी होती है। तो हमें किसी और से कंपेयर करना नहीं है, मतलब किसी और का देखना नहीं है कि वो ऐसा है वो ऐसा है, ऐसा देखना नहीं है। हमें हमारा खुद का देखना है कि हम किस में स्पेशल है। ओके, फर्स्ट वन इज यू आर स्पेशल, मतलब आप स्पेशल हो, आप स्पेशल हो। ईच वन ऑफ अस इज स्पेशल, मतलब सबके सब जो होते हैं एक एक, मतलब सबके सब क्या होंगे? स्पेशल है। देन वी मे बी लाइक इन सम वेज एंड डिफरेंट इन अदर वेज। आपको ऐसा बोला है कि जो सारे पीपल होते हैं वो अलग अलग चीज़ में अलग अलग में क्या होंगे? स्पेशल होंगे। वो होंगे अलग अलग वेज से, पर होगा क्या? स्पेशल। मतलब देखो अगर मेरे पास है तो मेरे पास ड्राइंग की बहुत अच्छी स्किल है, तो क्या हो जाएगा? तो मैं ड्राइंग में स्पेशल हूँ, मतलब मैं ड्राइंग में सब अच्छा करती हूँ। पर अगर ऐसा है कि आपको स्केटिंग अच्छा लगता है तो फिर आप स्केटिंग में अच्छे होंगे। ओके, सेकेंड वन इज नो वॉट यू आर गुड एट, मतलब आप जानो कि आप किस में गुड हो। देखो अगर आप ऐसा करोगे कि आपको ड्राइंग अच्छा ही लगता है फिर भी आप उसमें देखते ही नहीं हो, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको ड्राइंग अच्छा लगता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग करना चाहिए। तो क्या होगा? तो आपकी जो ड्राइंग्स की स्किल है वो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, सो आपको क्या करना है? आपको अगर ऐसा है लाइक कि सिंगिंग आपको अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है कि सिंगिंग में बहुत ज़्यादा देखना है, सिंगिंग के वीडियोस देखना है, सिंगिंग के
जो सिंगर होते हैं उसका देखना है, फिर सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके क्लासेस में जाना है, तो क्या हो जाएगा, तो सिंगिंग आपकी बेटर से बेटर होती जाएगी। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको आपकी जो आप में जो गुड मतलब जो अच्छी बात है वो आपको ध्यान में रखनी है, मतलब आपको बतानी है, आपको पता होना चाहिए कि आप में कौन सी अच्छी अच्छी बात पड़ी है। ओके, ईच वन ऑफ अस हैज़ समथिंग वी आर गुड एट गोइंग। थिंक अबाउट वॉट यू आर गुड एट डूइंग। मतलब आपको ऐसा सोचना है, थिंक मतलब ऐसा सोचना है कि आप किस में गुड हो, मतलब आपको ऐसा ऐसा ही नहीं छोड़ देना है कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे ये नहीं करना है, ऐसी बात पे आपको छोड़ना नहीं है। थिंक अबाउट वॉट यू आर गुड एट डूइंग, मतलब आप क्या बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो, अगर ऐसा है कि कोई है तो वो रनिंग भी अच्छे से कर पाता है, कोई ऐसा है तो वो इंडोर गेम्स में अच्छा होगा, वो कोई कैरम अच्छे से खेलता है, चेस अच्छे से खेलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम आउटडोर गेम्स ही चूज़ करें। ओके, सो किसी के पास सब ने सब कुछ अलग अलग चीज़ें होती है। सम थिंग्स में टेक मोर एफर्ट्स टू लर्न, डोंट गिव अप। आपको ऐसा बोला है कि सबके पास कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें होती है। सम थिंग्स में टेक मोर एफर्ट्स टू लर्न, मतलब लर्न मतलब सीखने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मोर एफर्ट्स मतलब क्या, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीखने के लिए उसमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपको ऐसे ही छोड़ देना नहीं है, कुछ भी आपको अगर अच्छे से आता है तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स मतलब मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देना है। किस में ध्यान देना है, कि जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती है, जिसमें आप गुड हो। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप मतलब ऐसे ही जाने मत दो। ओके, थर्ड वन इज ट्रीट अदर्स विथ रिस्पेक्ट। ट्रीट अदर्स विथ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब हम जो दादा दादी के साथ लाइक हम रह रहे हैं तो हमें दादा दादी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब वो बड़े हैं तो हमें उसके सामने नहीं बोलना चाहिए, हमें उसे बहुत अच्छे से बुलाना चाहिए, ऐसे तू करता नहीं है, ऐसे तो में ऐसे आप बोलना है। समझ में आ रहा है? सो ट्रीट अदर्स विथ रिस्पेक्ट। हम अगर किसी बड़े से मिल रहे हैं तो क्या करना है, हमें उससे नमस्ते करना है, फिर उस अच्छे से बात करनी है, लाइक आप बोल के बात करनी है। तो समझ में आ रहा है? सो ट्रीट अदर्स विथ रिस्पेक्ट। किसी और को हम मिलते हैं, किसी और के साथ हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है कि वो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से उससे बात करनी है। ओके, जस्ट एज यू आर स्पेशल सो आर अदर्स टू। मतलब ऐसा बोला है कि अगर आप स्पेशल हो, जस्ट एज यू आर स्पेशल, अगर आप स्पेशल हो सो आर अदर्स टू, मतलब सब दूसरे जो है अदर्स मतलब जो दूसरे भी है वो भी स्पेशल होंगे। टू मतलब वो भी ऐसे, लाइक आप स्पेशल हो तो आप क्या करोगे, तो बहुत ज़्यादा आप स्पेशल हो तो फिर दूसरों को भी हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर आप स्पेशल हो तो सामने वाले भी स्पेशल ही होंगे। ओके, तो आपको ऐसा बोला है कि अगर आप स्पेशल हो तो दूसरे भी स्पेशल होंगे। इसमें हमने क्या, ये बुक में हमें है ना यही सीखना है कि एक दूसरे की हमें रिस्पेक्ट करनी है, डिसिप्लिन में रहना है। अगर हमसे कोई बड़े है तो उसके साथ अच्छे से बात करनी है, किसी को ऐसे मुंह पे आंसर देना नहीं है। वो सब जो थिंग्स है वो हम ये बुक में इससे ही सीखने वाले हैं। ओके, चलो। थिंग्स आई लाइक टू डू। थिंग्स मतलब चीज़ें, क्या चीज़ें? आई लाइक टू डू मतलब जो आपको अच्छी लगती है। थिंग्स आई लाइक टू डू मतलब जो आपको चीज़ें अच्छी लगती है वो। सो इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे। फर्स्ट वन, ऑल ऑफ अस लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स, मतलब सबको, ऑल ऑफ अस मतलब सबको कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें, डिफरेंट थिंग्स कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती हैं। हेल्प दिस चिल्ड्रन सिलेक्ट एन एक्टिविटी दैट मैचेस देयर इंटरेस्ट। आपको ऐसा बोला है कि हेल्प दिस, हेल्प मतलब मदद करनी है,
कैसे मदद करनी है, तो हेल्प दिस चिल्ड्रन सिलेक्ट एन एक्टिविटी, मतलब ये जो चिल्ड्रन है उसको सिलेक्ट करने में हेल्प करनी है। दैट मैच इज देयर इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट के साथ उसको मैच करना है। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द चिल्ड्रन विद द एक्टिविटीज दे लाइक। आपको ऐसा बोला है कि ड्रॉ लाइन्स, ड्रॉ लाइन्स मतलब लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉ द लाइन्स टू मैच द चिल्ड्रन, टू मैच द चिल्ड्रन मतलब वो उसको चिल्ड्रन के साथ मैच करना है। अब चिल्ड्रन के साथ क्या मैच करना है, सो विद द एक्टिविटीज दे लाइक, मतलब जो चिल्ड्रन को जो एक्टिविटीज़ है वो जो उसको पसंद है वो आपको बताना है, मतलब उसके साथ ड्रॉ करनी है। चलो तो हम पहले क्या करेंगे पता है, ये जो सारे है एक्टिविटीज़ दी है उसको हम करेंगे, एक्टिविटीज़ को ऐसे अच्छे से देख लेंगे। वो जो एक्टिविटीज़ दी है उसको हम देखेंगे। चलो ये क्या कर रहा है, तो ये है ना कुछ टॉयज़ बना रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। मेक हर टॉय, देखो ऐसा कुछ लग रहा है आपको, टॉय बना रहा है। ये क्या है, तो ये हम लोगों ने बहुत खेलना अच्छा लगता है, वो इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, कैरम है वो। ये चलो ये इससे क्या होता है, तो ये जो पिक्चर है तो ये एक्टिविटी दी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसका है। देखो यहाँ पेंटिंग दिया है, यहाँ पे कलर्स दिए हैं, मतलब पेंट दिए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे, पेंटिंग होगा इससे। ये वो ही क्या कर रहा है, तो देखो इसने तो साइकिल लेके जा रहा है, इसका मतलब है वो साइकिलिंग कर रहा है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पे तो उन लोगों ने वो पहना है रेनकोट जैसा, और यहाँ पे ट्रीज है, बर्ड्स है। सो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्री वगैरह है। ओके, तो चलो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये सारी एक्टिविटीज़ क्या क्या है, समझ में आ रहा है। तो ये एक्टिविटी कैसी है, ये अलग अलग सारी एक्टिविटीज़ आपको दी है। तो फर्स्ट वन आपको पता चल गया, ये बॉय है, वो ऐसा बोल रहा है कि आई लाइक द रेन, ट्रीज एंड बर्ड्स। मुझे क्या अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है रेन, ट्रीज एंड बर्ड्स। मुझे रेन अच्छी लगती है, बारिश, ट्रीज सारे झाड़ होते हैं वो, एंड बर्ड्स, बर्ड्स मतलब आपको पता ही है, तो ट्रीज एंड बर्ड्स मुझे अच्छा लगता है। चलो ये पिक्चर में ऐसा कुछ है हो रहा है, नो। यहाँ पे ऐसा ट्रीज बर्ड्स वगैरह कुछ दिया है, नो। यहाँ पे नहीं, ये तो साइकिलिंग कर रहा है। सो ये क्या दिया है, ट्रीज दिया है, फिर यहाँ पे बर्ड्स है ट्रीज के ऊपर, और ये जो है वो रेनी सीजन में खाम में जैसे रेनकोट वगैरह पहनते हैं, उन लोगों ने वो पहना है। ओके, सो हम मैच करेंगे। आपको बोला था ड्रॉ द लाइन्स टू मैच द चिल्ड्रन विथ द एक्टिविटीज, अपने से मैच करना है। ओके, सेकेंड वन इज आई लाइक साइकिलिंग। वो ये बोल रहा है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, साइकिलिंग। चलो तो इसमें हमें साइकिलिंग करता हुआ कोई बच्चा मिले तो उसमें क्या करना है, मैच करना है। यहाँ पे है कुछ ऐसा, यस यहाँ पे है, सो हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। डन। नेक्स्ट वन इज आई लाइक टू मेक माई ओन टॉयज। मुझे क्या अच्छा लगता है, तो मुझे टू मेक माई ओन टॉयज, मुझे मेरे ही टॉयज बनाना अच्छा लगता है, मतलब मुझे मेरे टॉयज बनाना अच्छा लगता है। तो चलो यहाँ पे ये दोनों तो आ गए, अब ये तीनों बच्चे हैं, यहाँ पे तो पेंटिंग हो रहा है, ये तो इंडोर गेम्स है। तो ये क्या है, तो उसकी जो है टॉयज वो अपने आप से बना रहा है। ओके, सो हम करेंगे यहाँ पे मैच। डन। नेक्स्ट वन इज आई लाइक पेंटिंग। इसे क्या अच्छा लगता है ये बच्चे को, तो उसको तो पेंटिंग अच्छा लगता है। देखो हम लोगों ने मैच कर दिया है ना, तो उसके सामने अभी देखना ही नहीं है, ये तीनों के सामने हम देखेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये तीनों को तो हमने ऑलरेडी मैच कर दिया है।
आई लाइक पेंटिंग। अब इन दोनों में से क्या आएगा? तो ये तो कैरम है, तो वो तो यहाँ पे पेंटिंग में कुछ है नहीं, यहाँ पे पेंट ब्रश वगैरह दिया है, तो आई लाइक पेंटिंग तो हम कहाँ मैच करेंगे? फोर्थ को थर्ड के साथ मैच करेंगे। डन। नेक्स्ट वन, ये गर्ल ऐसा बोल रही है कि आई लाइक इंडोर गेम्स। ये गर्ल को क्या अच्छा लगता है? इंडोर गेम्स अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? इंडोर गेम्स। सो इंडोर गेम्स का तो यही ऑप्शन है। और ये हम जो इंडोर गेम्स किसको बोलते हैं? तो इंडोर गेम्स मतलब डोर के अंदर खेली जाने वाली सारी की सारी गेम्स। जो इंडोर गेम्स मतलब क्या? तो कि गेम्स है वो इंडोर डोर के अंदर खेली जाती है, वो लाइक कैरम, चेस, लूडो, वो सब जो है वो क्या है? तो ये सब जो है वो इंडोर गेम्स है। तो फिर आउटडोर गेम्स क्या है? तो आउटडोर गेम्स मतलब डोर के जो बाहर खेली जाती है वो सारी गेम्स है, वो है आउटडोर गेम्स। अभी आउटडोर गेम्स में क्या आएगा? तो आउटडोर गेम्स में आएगा क्रिकेट, वॉलीबॉल, वो सब जो है हम जो बाहर खेलते हैं, मतलब वो स्ट्रीट में खेलते हैं या फिर कुछ ग्राउंड में खेलते हैं, तो वो सब क्या है? तो वो है आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स मतलब डोर के अंदर खेली जाने वाली गेम्स। सो डोर के अंदर कौन सी गेम खेलेंगे हम लोग? तो कैरम, लूडो, वो सब खेलते हैं वो। ओके, तो हम करेंगे यहाँ पे मैच। डन। हम लोगों ने दोनों को दोनों मैच कर दिए हैं, कंप्लीटेड।